दक्ष ने सबको बुलाया था तो शंकर जी को क्यों निमंत्रण नहीं दिया? क्योंकि एक बार जब दक्ष बड़े राजा बने, मुखिया बने, प्रजापतियों के मुखिया, तो उन्होंने स्वागत सम्मान समारोह रखा। उसमें सब आए। जब दक्ष जी मंच में आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो दक्ष को बड़ी गुस्सा लगी कि ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ मेरे आने से। दक्ष ये चाहता था कि जब मैं आऊं तो शंकर मेरा खड़ा होकर सम्मान करे। दक्ष जैसे लोग शंकर जी से क्या चाहते हैं कि ये मेरा सम्मान करें। क्या दक्ष की इतनी बड़ी हैसियत है कि उनके आने जाने पर शंकर जी उनको खड़े होकर सम्मानित करें? दक्ष की हैसियत तो नहीं थी इतनी, लेकिन दक्ष अभिमानी था। दक्ष की बेटी से शिव जी ने विवाह किया, इस नाते शंकर जी दक्ष का बहुत सम्मान करते थे। पर दक्ष शंकर जी को पसंद नहीं करता था। दक्ष अपने दामाद को पसंद, शंकर जी जैसे दामाद को पाकर भी दक्ष खुश नहीं था। ईर्ष्या करता था शंकर जी से। और दक्ष ईर्ष्या क्यों करता था जानते हो? क्योंकि शंकर जी कैलाश में रहा करते थे। दक्ष को यह लगता था कि इसने मेरी बेटी को कोई सुख नहीं दिया। वो ये नहीं जान पाए दक्ष के ये शंकर कौन है। वो सामान्य समझता रहा दक्ष शंकर जी को। खूब अपमान किया दक्ष ने भरी सभा में शिव जी का। अच्छा बताओ, तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी शादी हो गई, शादी माना की हुई और आपके ससुर जी ने आपका अपमान किया, नहीं करेंगे हम एग्जाम्पल के रूप में, तो आप क्या करोगे? आपकी शादी हो गई, ससुर जी कभी अपमान किए आपका? करेंगे तो क्या करोगे? है? फिर पत्नी को डांटोगे? क्यों? दादाजी, आपके ससुर जी ने कभी आपका अपमान किया? फिर आपने क्या किया? कुछ कर भी नहीं सकते। आपकी शादी हो गई। शंकर जी क्या नहीं कर सकते? भरी सभा में अपमान हुआ शंकर जी का। दक्ष ने क्या बोला? ऐ सभासदों, इसे क्यों बुलाया? इसे उठने बैठने का ज्ञान नहीं है, लायक नहीं है। देखो ऐसा कह रहे हैं। खूब अपमानित किया, जलील किया दक्ष ने, पर शंकर जी ने एक बार जवाब नहीं दिया। शंकर जी तो क्या है, वो शिव जी अपने अपमान का कड़वा घूंट चुपचाप पी गए। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी से मेरा रिश्ता है। इनकी बेटी मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। तो मेरी पत्नी के पिता हैं, इसलिए मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। शंकर जी चुपचाप उस सभा से उठते हैं और घर आ जाते हैं कैलाश। माता सती को एक बार नहीं बोला कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया। आप तो अपनी पत्नी के खौखों करके परेशान करने लगते, तेरा बाप ने मेरे को ऐसा कह दिया। शंकर जी ने एक शब्द नहीं कहा। सामने वाला यदि मेरा अपमान कर रहा है
तो करने दो, मैं क्यों करूं उसका अपमान। आप मुझे गालियां दे रहे हैं, देते रहिए, मैं क्यों पलट के आपको गालियां दूं। आप जो मुझे दे रहे हैं वो आपका संस्कार है, मैं जो आपको दूंगा वो मेरे संस्कारों का परिचय होगा। मैं क्यों गालियों के बदले गालियां परोसूं आपको, मैं क्यों अपमान के बदले अपमान परोसूं आपको। आपने मुझे गालियां दी, मैं आपको गालियां नहीं दे सकता, मैं आपकी तरह क्यों बनूं। सुअर कीचड़ में लेटता है, कीचड़ में घूमता है, तो वो उसका स्वभाव है। कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, वो उसका स्वभाव है। क्या तुम भी सुअर की तरह कीचड़ में और भौंकना स्टार्ट करोगे कुत्ते की तरह। ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कीचड़ उछालना, बकबक करना, कुत्तों की तरह भौंकना, ये उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। आप उनकी तरह मत बनिए, संसार का ठेका आप मत लीजिए, औरों की तरह अपने व्यवहार को मत बनाइए। कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया तो कुत्ते में और आप में अंतर रहेगा ही क्या। रावण ने सीता मां को चुराया तो राम के पास भी तो रावण की बहन आई थी सूर्पनखा, वो तो ऑफर भी रख रही थी ब्याह कर लो। यदि राम भी उससे ब्याह कर लेते, राम भी उसका अपहरण कर लेते, राम भी उस पराई औरत की तरफ देख लेते, तो फिर रावण में और राम में अंतर क्या रह जाता। इसे कि तूने मेरी पत्नी चुराई, मैं भी तेरी चुराऊंगा ना। ये आचरण केवल रावण का हो सकता है, राम का कदापि नहीं हो सकता। इसलिए सामने वाले का जो व्यवहार है, आचरण है, उसे आप फॉलो मत कीजिए, उसे आप मत चरितार्थ कीजिए, आप मत उतारिए, क्योंकि वो उसके संस्कार हैं। पलट कर जवाब मत दीजिए, किसे जवाब देना है, किसे नहीं देना, और देना भी है तो किस तरीके से देना है, बोलना है तो कितना बोलना है, शब्दों का चयन कैसे करना है, कुछ भी नहीं बोल देना। दीजिए, जैसे आप मुझे आज गाली देंगे ना, तो मैं हाथों हाथ आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, पर कभी वक्त आएगा तो आपको अपने शिष्टाचार संस्कार से आपको जवाब दे सकता हूं। आपकी तरह मैं व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए इस जीवन को अपने हिसाब से जिया करो, औरों के हिसाब से नहीं। आप लोग क्या करते हैं, औरों के हिसाब से जीते हैं। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप अभी बैठे हैं ना प्रसन्न चित्त, अभी किसी ने बगल वाले ने जरा कुछ कह दिया, दो टेढ़ी बातें छेड़ दिया, आप लाल हो जाएंगे, तमतमाने लगे, मुझे ऐसा कहा, जानता नहीं मैं कौन हूं। आप कितने अच्छे से बैठे हो, शांत है आपका मन, पर बगल वाले के कारण आपको गुस्सा आ गया।